Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am also well here. Today I tell you another next lesson number 8, the Sermon of Banaras. और ये गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे ये स्टोरी है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो अपन पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। और ये जो गौतम बुद्ध है ये बनारस का है और यहाँ पे उसका जो जन्म है 563 बीसी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी 483 बीसी में हुई थी। यानी ये बिफोर क्रिस्ट की बात है, जब यहाँ पे साल गणना हुई थी उसके पहले की। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जीरो से अगर इस ओर जाते हैं तो प्लस में आती है और जीरो इस ओर जाते हैं तो माइनस में आती है। और यहाँ पे -1 -2 -3 इस प्रकार ये -3 है, वो बड़े हैं छोटे हैं किससे, -1 से। -1 बड़े हैं और -3 क्या है, छोटे हैं। तो उसी प्रकार ये जो बीसी यानी अपने आप में एक माइनस को शो करता है। तो ये 563 संख्या बड़ी है लेकिन फिर भी क्या है, छोटी है क्योंकि ये माइनस में है। और 483 क्या है, बड़े। तो उनका जन्म 563 बीसी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। एज ऑफ 12, जब वो 12 साल के थे, सेंट फॉर द स्कूलिंग, उनको वहाँ पे जो जिस प्रकार आपने देखा होगा महाभारत में द्रोणाचार्य पढ़ाते हैं गुरुकुल में, उसी प्रकार यहाँ पे गुरुकुल में उनकी पढ़ाई होती है। एंड केम बैक और आफ्टर 4 ईयर, और 4 साल बाद वो रिटर्न भी आते हैं। तो उनको केवल ऐसा नहीं है कि जैसे जैसा व्यक्ति होता है उसी के अनुसार वहाँ पे पढ़ाई होती है। जैसे अगर कोई ब्राह्मण का लड़का जाएगा तो उनको उसकी विद्या सिखाई जाएगी। यहाँ पे ये राजा के बेटे थे, गौतम बुद्ध कौन थे, राजा के बेटे। तो उनको शस्त्र विद्या और अ, राज्य कैसे किया जाता है ये विद्या सिखाई जाती है। ही गॉट मैरिड, फिर उनके जैसे ही वो वहां से आते हैं उनकी शादी कर दिया दी जाती है। एज ऑफ 25, 25 साल की एज में ही हैड 10 year old सन, उसका एक 10 साल का बच्चा भी हो जाता है। हिज लाइफ चेंज, लेकिन उस समय उनकी लाइफ में बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाती है, यानी बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। कैसे आता है, व्हेन ही सा सिक मैन, यानी एक सिक मैन को देखते हैं। सिक यानी जो बहुत ज्यादा ओल्ड था और अपने दर्द से कराह रहा था, यानी तड़प रहा था दर्द से। तो उसको कहते हैं सिक, यानी जख्मी कोई व्यक्ति था, वो अपने दर्द, और वो ओल्ड पर्सन था, वो अपने जख्म से करा रहा था। कोई भी उसके आसपास नहीं फटक रहा था और कोई भी उसको इलाज करवाने के लिए नहीं ले जा रहा था। तो यहाँ पे खुद गौतम बुद्ध क्या सोचते हैं कि मैं तो खुद राजा का बेटा हूँ और मैं इतने ऐशो आराम से रह रहा हूँ, मैंने मेरे लाइफ में कभी कोई दुख देखा नहीं है। लेकिन ये जो संसार है उसमें बहुत सारे ये जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, दुखी है। अब यहाँ पे क्या होता है, जिसके कारण फिर क्या होता है, फ्यूनरल प्रोसेशन, और यहाँ पे एक शव यात्रा निकलती है, यानी किसी बच्चे की जो डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वहां पे उनके पीछे रोने वाले जो औरतें हैं, आदमी हैं, बूढ़े हैं, जवान, सब रो रहे हैं। तो उस पीड़ा को वो देख नहीं पा रहा है। मौन एक साधु, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि साधु कभी भी भूखा नहीं जाता अपने घर पे, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से बेगिंग यानी भीख मांग रहा है। और यहाँ पे इस प्रकार से ये देख कर उसकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है, और वो कहता है कि मैं तो इतनी सुख सुविधा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और यहाँ मेरी जो प्रजा है वो कितनी दुखी है। सो ही सा सच अ सोरोफुल वर्ड, इस दुखी भरे इस संसार को देखकर ही डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश हो जाता है। फाइनली ही सेट डाउन अंडर द पीपल ट्री, और वो अपने घर वालों को भी बताता नहीं और साधना में लीन हो जाता है और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। आफ्टर 7 years, और वो लगातार यानी वहां पे वो भगवान का नाम लेने के लिए उच्चारण करता ही जा रहा है। और फिर क्या होता है, एनलाइटमेंट का अर्थ होता है, और उनको एक अच्छा सा यानी सिद्धि प्राप्त होती है। किसको, उनको, किसके द्वारा, केम थ्रू द गॉड, यानी भगवान के द्वारा उनको एक सिद्धि सी प्राप्त होती है आफ्टर 7 years।
लॉन्ग टाइम साधना के बाद, ठीक है। द और दैट पीपल ट्री इज नोन एज, और वो वाला पीपल ट्री है किस नाम से जाना जाता है? बोधि ट्री और ट्री ऑफ विजडम। ये ध्यान रखना कि वो पीपल कौन सा पेड़ है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। किस पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की, फिर ये पूछेगा कि उस पेड़ का नाम क्या है, या वो पेड़ किस नाम से जाना जाता है, नॉन एज। तो उसको बोधि ट्री कहा जाता है और ट्री ऑफ विजडम कहा जाता है। बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon, यानी धर्म ज्ञान, उन्होंने अपना पहला धर्म ज्ञान दिया एट द सिटी ऑफ बनारस नियर द गंगा, ठीक है, गंगा रिवर के पास बनारस में उन्होंने अपने पहला धर्म ज्ञान दिया। स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, अब यहाँ पे थोड़ी सा ये उसी से रिलेटेड स्टोरी है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, किसा गौतमी नाम की एक लेडी रहती है, उनका एक लड़का रहता है, वो जस्ट 13-14 ईयर्स ओल्ड, या 10 to 13 ईयर या 12 ईयर ओल्ड था, और सडनली ही हैड अनकॉन्शियस, और क्या होता है, वो अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है। शी आस्किंग फिजिशियन फॉर अ गुड मेडिसिन, और वो मेडिसिन यानी रात को कहीं जा नहीं पाती है, मॉर्निंग में फिर अपने बच्चों को लेके फिजिशियन के पास जाती है, और फिजिशियन से कहती है कि मुझे ऐसी कोई मेडिसिन दो जिससे मेरा बेटा जो बेहोश हो गया वो होश में आ जाए। बट ही सेड हर सन हैड ऑलरेडी डाइड, लेकिन यहाँ पे फिजिशियन कहता है कि आपका बेटा तो पहले से ही मर चुका है। देन ही वेंट डोर टू, अब आपने देखा होगा किसी का एक ही बेटा हो और उसके अलावा उनके घर में कोई नहीं हो, तो वो व्यक्ति कितना पागल सा हो जाता है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं जो किसी से प्रेम करते हैं, और वो व्यक्ति अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो पागल से हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ किसा गौतमी डोर टू डोर आस्किंग फॉर अ मेडिसिन, अब हर घर घर में जा रही है, बल्कि उसको पता है कि किसी भी घर में जाने से जिस फिजिशियन ने उसको ना कह दिया कि इसकी कोई दवाई नहीं है, ये तो मर चुका है, लेकिन इवन देन वो डोर टू डोर जा रही है, किसके लिए? आस्किंग फॉर अ मेडिसिन, यानी ये 2 बार डोर टू डोर जा रही है। एक बार तो ये उसके बच्चे के लिए मेडिसिन मांगने के लिए जाती है हर घर में, और तो किस्सा गौतमी डोर टू डोर जा रही है और मेडिसिन के बारे में पूछ रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं, मैनी पीपल टोल्ड किस्सा गौतमी अबाउट गौतम बुद्ध, और फिर गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेरे बच्चे को लेके जा गौतम बुद्ध के पास, और केवल वो हाथ ही घुमाएंगे और तेरा बच्चा जो है वो जाग जाएगा और वापस खड़ा हो जाएगा। शी वेंट देयर एंड सेड, और वहां कहती है प्लीज क्योर माय चाइल्ड, यानी जल्दी से मेरे बच्चे को क्या कर दो, ठीक कर दो। बुद्धा सेड, यानी बुद्धा कहता है आई क्योर योर चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, बट मेरी एक शर्त है। बिफोर दिस, यानी इसको ठीक करने से पहले, आई नीड 1 हैंडफुल मस्टर्ड सीड, यानी मुझे एक मुट्ठी भर, ठीक है, एक फिस्ट, यानी एक मुट्ठी भर मुझे क्या लाके दे? मस्टर्ड सीड लेके, यानी सरसों के बीज लाके दे। फ्रॉम द हाउस, उस घर से, देयर where no one had lost their child, husband, wife, father, mother, friend, etc. यानी उस घर से तेरे को क्या लेके आने हैं? तेरे को उस घर से क्या लेके आने हैं? मस्टर्ड सीड लेके आना है, जहाँ पे कोई भी लोग मरा ना हो, जैसे किसी भी घर में कोई बच्चा नहीं मरा हो, हस्बैंड नहीं मरा हो, वाइफ नहीं मरी हो, फादर नहीं मरा हो, मदर नहीं मरे हो, कोई दोस्त नहीं मरा हो, ऐसे घर से हमको क्या लेके आने? मस्टर्ड सीड लेके आना है। शी वेंट डोर टू डोर और हाउस टू हाउस, बट शी कांट फाइंड सच हाउस, यानी अब आपको पता होगा 2 बार वो डोर टू डोर जा रही है। पहली बार कब जा रही है? वो दवाई लेने, मेडिसिन लेने के लिए। दूसरी बार कब जा रही है? वो कब जा रही है दूसरी बार? वो अपने बच्चे के लिए सीड्स, यानी मस्टर्ड सीड लेने के लिए जा रही। किसके कहने पे? गौतम बुद्ध के पे। अब वो वापस आती है गौतम बुद्ध के पास, और वो अपने आप में रियलाइज हो जाती है, उसको पता पड़ गया कि गौतम बुद्ध वो मेरे बच्चे को ठीक करने वाले नहीं है। वन हु इज बॉर्न, यानी जो इस, और वो ये भी रियलाइज कर लेती कि जो व्यक्ति जन्म लेता है इज सर्टेन डेथ, यानी वो मृत्यु को जरूर प्राप्त करेगा। बुद्धा सेड, अब बुद्धा उसको ज्ञान
देखो बुद्धा ने पहले इसको कहा होता कि मैं तेरे बच्चे को ठीक नहीं करूंगा क्योंकि इस संसार में जो जन्मा, तो यहाँ पे वो जीत करके बैठ जाती। इसलिए ये ट्रिक अपनाई गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध चाहते तो उस बच्चे को हाथ घुमाते और ठीक भी कर देते, लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध का ये मानना था कि जो प्रकृति यानी भगवान ने जो चीज बनाई है उसको मैं कहीं पे भी तोड़ना नहीं चाहूंगा। जो भगवान की मर्जी है उसके खिलाफ मैं जाऊंगा नहीं। बुद्धा सेड वन आवर लाइफ इज मॉर्टल, यानी बुद्धा ने क्या कहा, हमारी जो लाइफ है वो मॉर्टल है। मॉर्टल का अर्थ क्या होता है, नश्वर। दिस वर्ल्ड, और इस संसार में फुल ऑफ ट्रबल्स, यहाँ पे बहुत सारी, इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसको कठिनाई, आप खुद जानते हो, छोटा बच्चा जन्मता है तो उसको पेट दर्द है, ये छोटी मोटी बीमारियां होती रहती है, सर्दी, ये सांस लेने में छोटे बच्चों को दिक्कत आती है। तो बच्चा जन्म से दवाइयाँ खा रहा है और जब तक वो मर रहा है तब तक दवाइयों में जी रहा है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति जन्म लेता है उनके साथ वो क्या आती है, ट्रबल्स आती है। और ये अपनी जो लाइफ है वो ब्रीफ लाइफ है, ब्रीफ यानी छोटी, एंड कंबाइंड विद पेन, और इसमें दर्द जरूर है। दुख दर्द बिना ये संसार नहीं होता है। अगर अगर जो व्यक्ति जन्मता है और जो मरता है उस समय तक उसको एक भी दुख नहीं आ रहा है, मतलब वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। अवर डेथ इज नेचुरल थिंग, हमारी जो मृत्यु है वो एक नेचुरल थिंग है। जस्ट लाइक अ राइप फ्रूट्स, आपने देखा होगा कि पके हुए अगर कोई फ्रूट्स हैं, अगर कोई किसान अपने पके हुए आम, जैसे आम का पेड़ ही ले लेते हैं, आम के पेड़ पे जो आम पक चुके हैं और पकने से पहले ही वो क्या कर लेते हैं, सभी आम को उतार लेते हैं, लेकिन जो आम वो पहुंच नहीं पाते हैं उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो क्या वो आम 12 महीने तक वहीं लटका रहता है? नहीं। जब वो राइप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने पेड़ को छोड़ के नीचे गिर जाता है, यानी वो पक जाता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने डाल को छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है कि राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर, ठीक है, फॉलिंग। और वो जब उस स्थिति में आता है ऑटोमेटिकली वो अपने पेड़ से साथ छोड़ देता है। इफ यूर डेथ इज नियर, अगर आपकी मृत्यु निश्चित है और पास में है, नो वन कैन सेव यूर यू, और तुमको कोई नहीं बचा सकता। अगर आपकी मौत निश्चित है, मौत होना लिखा है, तो यहाँ पे उनको कोई कारण की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान को आपकी अगर मौत लेनी है तो उसके लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थन वेसल, यानी मिट्टी के जो बर्तन बने हुए थे, मेड बाय पोटर, यानी पोटर जो होता है कभी भी मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो कच्चा नहीं बनाएगा, वो ऐसे ही बनाएगा मिट्टी का बर्तन जो लॉन्ग टाइम तक चले। पर क्या वो जिंदगी भर चलता है? नहीं चलता है। उसके द्वारा कोई भी, वो अगर यूं सोच ले कि ये तो जिंदगी भर चलता नहीं है इसलिए वो अच्छा नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं होता। वो अच्छा ही मटका बनाता है, लेकिन क्या वो मटका जिंदगी कभी भी, वो जो परचेस करने वाला, जो खरीदने वाला मटका उसके पास ले जाता है, अगर वो रास्ते चलते कहीं गाड़ी से नीचे गिर गया तो भी फूट सकता है, कई 10 साल के बाद फूट सकता है, कहीं 50 साल के बाद फूट सकता है। इसलिए यहाँ पे जो पोटर के द्वारा वेसल बनाए हुए, अर्थन वेसल यानी मिट्टी के बर्तन, वो कभी भी फूट सकते हैं। इन द एंड ऑफ बिगनिंग ब्रोकन, यानी कभी न कभी ब्रोकन होंगे। यंग, ओल्ड, एडल्ट, यानी युवा, बुजुर्ग, ठीक है, और जो बच्चे, नहीं, यंग यानी जो जवान लोग हैं, फूल, मूर्ख, वाइस, इंटेलिजेंट, ठीक है। यानी यहाँ पे भगवान कभी किसी के साथ ऐसा नहीं रखता है कि चलो बुद्धिमान लोगों को रहने दो, सभी डफड़ों को ले जाओ ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी के लिए एवरीवन हु इज बोर्न विल डाई वन डे, यानी जो जन्म लेता है उसकी एक दिन मृत्यु क्या है, निश्चित है। वो ये नहीं देखता है कि ये तो मूर्ख है या ये वाइस है। और फिर देखो कितनी अच्छी बात जो यहाँ की, ये ध्यान से सुना, इफ यू आर वीपिंग फॉर हिम, अगर जो व्यक्ति अपना कितना भी करीबी है और आप उसके लिए रो रहे हो, वीपिंग कर रहे हो फॉर हिम, दैट पर्सन हु ऑलरेडी डाइड, जो मर चुका है, नेवर लिसन यूर वॉइस, यानी आप दहाड़ दहाड़ के भी रो रहे हो तो वो व्यक्ति जो मर चुका है वो आपकी वॉइस को सुन नहीं पा रहा है। सो ओनली यू आर हार्मिंग यूर सेल्फ, केवल तुम ही रो रो के अपनी आंखें फोड़ रहे हो, अपने जी जला रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई सेंस निकलने वाला नहीं है। सो वी शुड ओवरकम
फ्रॉम द सोरो, यानी इस दुख से अपन को अपने खुद को ही दूर करना है, इस दुख को। नाउ किसा गौतमी रियलाइज शी वाज रॉन्ग। अब यहाँ पे जो किसा गौतमी है इसको बिलीव हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि मैं एकदम गलत थी। तो सभी इस प्रकार से ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया है, और सभी के कहने पे अब मैं यहाँ पे ये जैसे बुक खत्म हो जाएगी और मैं यहाँ पे आपको ग्रामर चालू करूँगा, इसलिए लगातार मेरे इस वीडियो से